बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग देख चुके हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को यदि किसी इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में ले जाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ये न्यूक्लियस है साहब और ये हैं उसके ऑर्बिट्स। और इलेक्ट्रॉन को यदि बच्चों मैं किसी भी इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में ले जाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, या बिल्कुल इन्फिनिटी तक, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड दैट एनर्जी कुड बी प्रोवाइडेड इन वेरियस फॉर्म। मे बी कि मैं उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर निकाल दूँ, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, उसे गर्म करके बाहर निकालूं, मतलब थर्मल एनर्जी, उस पर बैटरी या सेल लगा के निकालूं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर बच्चों मैं उस पर लाइट डालकर निकालूं। भाई लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स होती है, ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो लाइट अगर मैं इस पर डालता हूं बच्चों, यदि सपोज कीजिए इस इलेक्ट्रॉन पर मैंने प्रकाश को आपतित किया, इफ लाइट इज इंसिडेंट ओवर इट, नेचुरली इट इज कैरिंग सम एनर्जी अलॉन्ग विथ इट। तो बच्चों उस एनर्जी के फलस्वरूप भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट आउट होंगे और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम बच्चों बोला करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है बच्चों? कोई भी आपने मेटालिक प्लेट ली, कोई भी मेटालिक प्लेट ली, आपने उस पर लाइट इंसिडेंट करी हो, इंसिडेंट लाइट ओवर इट, तो उससे क्या होगा बच्चों? जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उससे जो है साहब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ओवर अ मेटालिक प्लेट देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ दैट प्लेट। वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं बच्चों, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोला करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उनके कारण जो बहने वाला करंट होता है बच्चों, उसे हम बोला करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो जो करंट बहेगा बच्चों, उस करंट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फिनोमिना है बच्चों, इस फिनोमिना को हम बोला करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी कहते हैं बच्चों। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हाट इज मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों? इट इज अ फिनोमिना इन विच व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ओवर अ मेटल, लाइट, और इसको मैं बोलूं बच्चों लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है ये भी हम लोग समझेंगे, बट अभी के लिए सब इसको समझिए बच्चों कि व्हेन लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ओवर अ मेटल देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ इट। दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू दोज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट and this phenomena is termed as photoelectric effect। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बच्चों और एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। एक्चुअली मैं बताऊं तो इसके ऊपर बच्चों जो है आइंस्टाइन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन दी है बच्चों। आइंस्टाइन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन दी है E = 5 + k⁻। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है बच्चों। ये दिखने में बड़ी एक छोटी सी इक्वेशन लगती है, लेकिन ये इक्वेशन दी है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समवट 1905 में दी थी। मैं ईयर वगैरह का हमें नाम अगर ध्यान नहीं भी हो तो चलेगा, वो कोई वादा नहीं हमको। सिर्फ ये है कि हाँ ये किसने दी थी वो जान ले तो ज़रूरी होगा। एज सच कई सारी चीज़ें एज सच हमारे साइंस में ऐसी होती है बच्चों जिनमें नाम से कोई लेना देना नहीं होता। आप लोग फिजिक्स में या केमिस्ट्री में से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं बच्चों जिनके नामों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है लेकिन जो थोड़े से इसमें इंटरेस्टेड रहते कि किसने दिया था, कैसे दिया था, क्या किया था, थोड़ा सा वो उसका अपैरेटस डिस्क्रिप्शन मिल जाए, उसकी पूरी ऑपरेशन मेथड मिल जाए तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों जो हम लोग जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऑफकोर्स बायोलॉजी में, बॉटनी में, जूलॉजी में कई सारे नाम जो हैं बच्चों वो बहुत मायने रखते हैं, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में उनका कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रह जाता है। ये इक्वेशन का इसलिए सरोकार है बच्चों क्योंकि इस इक्वेशन को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, इसलिए नहीं पर इस इक्वेशन को देने के लिए बच्चों एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ आइंस्टाइन को मिला था बच्चों टू बिकॉज ऑफ गिविंग दिस इक्वेशन। और 1921 में मेरे ख्याल से मिला था। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों ये ईयर मैं रैंडम बता रहा हूँ, मुझे जो धुंधला धुंधला सा ध्यान है, हो सकता है मैंने बिल्कुल सही लिखूँ, हो सकता है कुछ आगे पीछे लिख दूँ। एनीवेज तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पर E जो होती है दिस इज नोन एज बच्चों इंसिडेंट एनर्जी। जो आपने लाइट इंसिडेंट करी है बच्चों, यहाँ पर जो आपने लाइट इंसिडेंट करी है E उसकी एनर्जी है। E इज नोन एज इंसिडेंट एनर्जी। और फाई, ये जो फाई है बच्चों इसे फाई भी लिखा जाता है, इसे W भी लिखा जाता है। कुछ टीचर्स इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ टीचर्स इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस वी कॉल एज बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोला करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी।
या फिर दूसरी भाषा में इसे बच्चों वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज वर्क फंक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है बच्चों दहली ऊर्जा या फिर कार्य फलन, दहली ऊर्जा या फिर कार्य फलन। और ये जो आप देख रहे हैं बच्चों के मैक्स इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं बच्चों, जिन्हें आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम दे रहे हैं, उन्हें आप बोला करते हो बच्चों उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये किसके बराबर होगी बच्चों? दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है बच्चों, ये आप लोग जानते हैं। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के टाइम पर बच्चों ये हो जाएगा वी मैक्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के टाइम पर बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आएगी वो भी मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के टाइम पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आएगी वो भी क्या आएगी बच्चों? मैक्सिमम। भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब एम तो कांस्टेंट है, तो टू हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देयर स्पीड देयर वेलोसिटी शुड बी मैक्सिमम। तो बच्चों ये है हमारे पास में आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो जिसके जिसको नोबेल प्राइज मिला बच्चों। ई यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी है, आपतित ऊर्जा है। अब फाई जो है बच्चों वो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और के मैक्स जो है बच्चों वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है। अभी यहाँ पर एक बात समझना बच्चों, ई किसके बराबर होगा? ई यहाँ पर होता है बच्चों बराबर hc अपॉन लेमडा के, hc अपॉन लेमडा के, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। हेयर light is being incident because of electrons are being ejected because of incidence of light. So lambda is representing बच्चों wavelength of incident light। ये क्या बच्चों? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो भी आपने लाइट इंसिडेंट करी है बच्चों, ये उसकी वेवलेंथ है। ई को आप hc अपॉन लेमडा भी लिख सकते हो बच्चों, और चाहो तो इसे h न्यू भी लिख सकते हो। ई जो है बच्चों उसे hc अपॉन लेमडा या फिर h न्यू लिखा जा सकता है। यहाँ पर न्यू जो है बच्चों दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये क्या बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। और न्यू क्या बच्चों? अगेन आई रिपीट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बच्चों। और रही बात किसकी, तो यहाँ ये जो फाई है या जो डब्ल्यू है बच्चों, जिसे मैंने क्या बोला वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं बच्चों, ये किसके बराबर होती है? दिस इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, या तो एच न्यू जीरो बोल दीजिए या फिर एच सी अपॉन लेमडा जीरो बोल दीजिए। इसे आप बच्चों एच न्यू जीरो बोलते हो। भाई एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, तो ये होगी एच न्यू नॉट के बराबर। एनर्जी होती है एच सी अपॉन लेमडा के बराबर, तो ये होगी एच सी अपॉन लेमडा नॉट के बराबर। तो यहाँ जो न्यू जीरो है बच्चों, इससे हम बोला करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि दहली आवृत्ति। और जो लेमडा जीरो है दैट वी कॉल एज बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। न्यू जीरो को आप बोला करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेमडा जीरो को आप बोला करते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये आपके पास में कुछ छोटी मोटी कहानियाँ इससे रिलेटेड आ गई बच्चों। तो ये और के मैक्स तो बच्चों जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अभी जो है बच्चों ऐसा तो देखिए ई बराबर क्या है? ई बराबर आपने जो लिखा बच्चों वो एच न्यू लिखा या एच सी अपॉन लेमडा लिखा बच्चों। और ऐसा सच मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, जनरली हम लोग जब इन फार्मूलों से काम करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, क्योंकि लेमडा जनरली आपको बच्चों एंगस्ट्रॉम में दे रखा होता है, फिर आप इसमें रखेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर एनर्जी जूल में आएगी, फिर उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम इसी चैप्टर के दौरान ये बात बच्चों देख चुके हैं। तो हम ये वाला फार्मूला लगाने से ज़्यादा कन्वीनियंट समझते हैं बच्चों, हम लोग 1 2 3 7 5 अपॉन लेमडा लगा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि लेमडा डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में फीड करेंगे और डायरेक्ट एनर्जी जो आएगी बच्चों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं फाई या डब्ल्यू के बारे में बात करूँ, जिसको आप एच न्यू जीरो या एच सी अपॉन लेमडा जीरो लिखेंगे, फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, लेमडा नॉट आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखा होगा, आप उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर में कन्वर्ट कर देने के बाद फिर आप उसे
जो है साहब एनर्जी जूल में निकालेंगे और फिर जाके जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। अगर मैं ये सारी कहानी ना लिखते हुए बच्चों सीधा सीधा यहाँ पर लेमडा 0 एंगस्ट्रॉम में रखूँ, एनर्जी सीधे सीधे बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ये आपके पास में वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू आ गई बच्चों। तो मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूं बच्चों, ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और यहाँ पर वर्क फंक्शन के थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है मैं सीधी सीधी बात बताऊं बच्चों। आप लोगों ने इसी चैप्टर के दौरान देखा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या, बाइंडिंग एनर्जी क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन को उठाकर आप इन्फिनिटी तक ले गए, किसी ऑर्बिट से उठा के इन्फिनिटी तक ले गए बच्चों, उस एनर्जी को हम बोला करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है बच्चों वो सीधी बात है। देखिए आपको अगर इस मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मेटालिक प्लेट हम लोग जनरली इसलिए यूज़ करते हैं बच्चों क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान होता है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव शायद आप लोगों ने पहले पढ़ रखा हो, अगर नहीं पढ़ रखा हो तो हम बहुत जल्दी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेगेटिविटी पर आएंगे बच्चों। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि अगर मुझे इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मेटल मैं लूँगा तो मेरे लिए काम आसान रहेगा। और जनरली बच्चों इस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ किया करते हैं सीजियम को, बिकॉज संभवतः आप जानते हो बच्चों सीजियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सीजियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान काम है बच्चों, इसलिए मोस्ट वाइडली यूज एलिमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज सीजियम। और ये जो है बच्चों आपके पास में अभी आपको अगर मान लीजिए इस मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालना है, सपोज कीजिए कि ये एक मेटालिक प्लेट है, फर्ज कीजिए अभी आपको इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो अगर मुझे इस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है बच्चों तो सबसे पहले मुझे उसके एटम से बाहर निकालना पड़ेगा। आई विल रिक्वायर टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इटसेल्फ। मैं जब तक एटम से बाहर नहीं निकालूंगा बच्चों मैं इससे बाहर नहीं निकाल सकता। मैं जिस घर में रहता हूं उस घर में से अगर मुझे बाहर जाना है तो पहले मैं जिस रूम में बैठा हूं उस रूम में से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आप इसको इस तरह समझिए बच्चों, मैं एक अच्छे बड़े से घर में हूँ, एक बड़ी सी प्रीमाइसेस में बैठा हुआ हूँ और अगर मुझे उससे बाहर जाना है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, पहले मैं मेरे घर की दहलीज पार करूँगा, मेरे कमरे की दहलीज पार करूँगा। जब तक मैं उस दहलीज को पार नहीं करूँगा, जब तक मैं उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं करूँगा बच्चों, मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं घर के बाहर निकल जाऊँ। भैया मैं कोई खिड़कियाँ तोड़ते हुए, दीवारों को तोड़ते हुए बाहर निकल जाऊँ तो ये हमें शोभा नहीं देगा, और जो हमें शोभा नहीं देता वो हम कतई नहीं करते बच्चों। तो एक कॉमन मैन मानते हुए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारे घर की दहलीज पार करेंगे, कमरे की दहलीज पार करेंगे। और ठीक उसी प्रकार से बच्चों इफ यू वांट टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक प्लेट इटसेल्फ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिक्वायर टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इटसेल्फ। वंस यू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, देयर आफ्टर यू कैन थिंक अबाउट इट इजेक्टिंग फ्रॉम द प्लेट। अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप प्लेट से बाहर निकाल दें और एटम से आपने बाहर नहीं निकाला हो। तो ये जो वर्क फंक्शन है थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है बच्चों, दिस इज दैट एनर्जी विच वी कॉमनली कॉल एज ionization energy or binding energy, which is the least amount of energy to remove the electron from the atom itself। और ई बच्चों यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी है। ये इक्वेशन के ऊपर बच्चों बहुत सारी कहानियाँ गठित हुई हैं, बहुत सारे इसके लॉज हैं, 4-5 इसके लॉज है बच्चों जो हम लोगों को पढ़ने हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी जितना आपके लिए ज़रूरी है, मैं यूँ कहूँ ईमानदारी से, तो मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ जस्ट एक औपचारिकता निभा रहा हूँ, एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन फिजिक्स में आगे चल के बच्चों आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू विल डील दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ चैप्टर इटसेल्फ, एक पूरा चैप्टर के रूप में आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। अभी मैं इस पर आपको ये बता दूं कि इक्वेशन बड़े काम की है बच्चों, जो जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। और एक्चुअली बच्चों आपको पता हो अगर लाइट के 2 नेचर होते हैं बच्चों, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। लाइट प्रोपेगेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। आप जानते होंगे बच्चों लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में प्रोपेगेट होती है। लेकिन इसी के साथ साथ बच्चों लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है जिसे कहा जाता है कुल मिलाकर डुअल नेचर, कि पार्टिकल भी और वेव भी है। इसके ऊपर बहुत सारी फाइट हुई है बच्चों, लाइट क्या है, कैसे चलती है, क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की थ्योरीज दी हैं। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, न्यूटन की थ्योरी है, तो हाइगेन्स की थ्योरी है, तो आपके मैक्सवेल की थ्योरी है, तो प्लैंक की थ्योरी है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैव प्रपोज डिफरेंट थ्योरीज व्हाट इज मीन्ड पर्टिकुलरली बाय लाइट।
अभी उस बात को मैं नहीं रखता हूँ बच्चों, बस एक बात जरूर बताऊंगा कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। एक्चुअली इसी बात के कारण ही उसको नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि ये जो इक्वेशन है बच्चों, दिस इक्वेशन कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड इफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी पार्टिकल। क्योंकि जो आइंस्टाइन का जमाना था बच्चों, 1905 की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, उस समय लाइट को वेव माना जाता था कि लाइट प्रोपेगेट्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। आइंस्टाइन ने आगे कुछ अलग ही बात करी कि बोला नहीं, वो वेव है लेकिन साथ में वो पार्टिकल भी है। वो बहुत हिस्टोरिकल बातें हैं और वो हम आगे चल के फिजिक्स में पढ़ेंगे। बट क्यों नोबेल प्राइज मिला था उसके पीछे रीजन बच्चों ये पार्टिकल नेचर है, और ज़्यादा बेहतर बोलूँ तो डुअल नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी है। एनीवेज, अभी एक साधारण सा क्वेश्चन बच्चों आप लिखिएगा। एक साधारण सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, light of wavelength 3000 angstrom is incident over a metal. Light of wavelength 3000 angstrom is incident over a metal whose threshold wavelength is 4000 angstrom. Light of wavelength 3000 angstrom is incident over a metal whose threshold wavelength is 4000 angstrom. क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों मेरे ख्याल से। Calculate maximum kinetic energy of ejected electrons. Calculate maximum kinetic energy of ejected electrons. वीडियो को बड़े बच्चों क्षणिक देर के लिए पॉज करके स्वयं से करिए, तो देखिए आप क्या पाएंगे बच्चों। यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमने लाइट की वेवलेंथ कितनी ली, लाइट की वेवलेंथ ली बच्चों हमने 3000 एंगस्ट्रॉम, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम। Light of wavelength 3000 angstrom is incident over the metal. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बच्चों इतनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो आप एनर्जी को निकालना चाहते हो तो आप ऐसे निकाल दीजिए। एच की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू रखिए, लेमडा की वैल्यू रखिए। लेमडा मीटर में है और सॉरी एंगस्ट्रॉम में है, उसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, एनर्जी जूल में आएगी, और फिर जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए। थोड़ा सा लंबा काम होगा। जबकि बच्चों यदि मैं काम करूं कि मैं एनर्जी जो है सीधे सीधे एनर्जी क्या होती है बच्चों 12375 अपॉन लेमडा, ये है बच्चों। और जो थ्रेशोल्ड है एनर्जी है बच्चों, वो किसके बराबर होगी 12375 अपॉन लेमडा नॉट। तो ये रखिए बच्चों, तो अभी कितना होगा ये 12375 अपॉन 3000, और यहाँ एनर्जी आएगी बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ऑफ कोर्स यहाँ भी एनर्जी 12375 अपॉन 4000, और दिस एनर्जी वुड आल्सो बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई बच्चों। E इक्वल्स टू आएगा 5 प्लस के मैक्स, E इक्वल्स टू आएगा बच्चों 5 प्लस के मैक्स। नाउ यू फीड दीज वैल्यूज, आप 5 की वैल्यू रखिए, आप 5 की वैल्यू रखिए, ये लीजिए 5 की वैल्यू और E की वैल्यू। बड़ी सरलतापूर्वक बच्चों आपके पास में के मैक्स आ जाएगा, और वो के मैक्स जो आएगा बच्चों वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा? क्योंकि आपने E की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी है बच्चों, और फाई की वैल्यू भी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखी है। दोनों की वैल्यू जो रखी है बच्चों आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखी है। आपको बस इसको सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने का काम मैं नहीं कर रहा हूँ। समवट 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट यू कैन डिटरमाइन इजीली। और मेरे ख्याल से 4.1 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 3.09 समवट आ रहा है। मैंने मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बोला है। 4.1 और 3.01 देख लीजिएगा बच्चों, और उसके बाद में आप वैल्यूज फीड कर दीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों इस पे काम हो जाता है। हम लोग इस वाले फार्मूले से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जनरली बच्चों हमें यहाँ पर जो काम करना होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होता है, और इसके लिए ये एक्सप्रेशन, ये आइडेंटिटीज बच्चों ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए। हमें बोला है बच्चों एक एलिमेंट का, सॉरी क्षमा चाहूँगा बच्चों, हमें बोला है कि एक एलिमेंट का जो थ्रेशोल्ड सॉरी पहले अच्छे से नहीं आई थी, वो अच्छे से आ गई। एक एलिमेंट की बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एलिमेंट की बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस पर मैंने 2000 एंगस्ट्रॉम की लाइट इंसिडेंट करी। उस पर बच्चों मैंने 2000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करी। डिटरमाइन मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं बच्चों उनकी मैक्सिमम स्पीड बताइए। डिटरमाइन स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब वीडियो को क्षणिक देर के लिए बच्चों पॉज करके काम कीजिए।
बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर बच्चों आपको दे रखा है फाई, आपको फाई दे रखा है और आपको दे रखा है बच्चों वेवलेंथ। तो हम देखिए इस केस में क्या होगा बच्चों, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी होगी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी होगी बच्चों 12375 अपॉन ये लीजिए साहब, इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों समवाट 6.15 15। मैं एक अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ बच्चों, हो सकता है मैंने कुछ गलती करी हो, यू जस्ट वेरीफाइड, 6.1516 समवाट कुछ ऐसा हो जाएगा। एनीवेज तो ये आपके पास में क्या आ गई बच्चों, ये आपके पास में इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आ गई। अब आप आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाएंगे बच्चों, E = 5 + k max। अब यहाँ जो है बच्चों E की वैल्यू कितनी, 6.15। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने ये लगभग लिया है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं हमारी डेली लैंग्वेज में हिसाब से लगा लिया, अप्रॉक्सीमेशन लिया, और प्लस बच्चों कितना ये लो k max। तो यहाँ से जो k max आएगा बच्चों दैट इज इन इक्वल्स टू 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बच्चों 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। अब ये जो होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो वो मुझे निकालनी है, और वो कितनी देर रखी बच्चों 4.15 eV, ये लीजिए। अब यहाँ पर बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, जब आप ये 1/2, अब यहाँ m स्टैंड्स फॉर द मास, और मास किसका लेंगे हम, यहाँ पर कौन इजेक्ट हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चों 9.1 × 10⁻³ kg। एम इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चों 9.1 × 10⁻31 kg। दिस इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको निकालनी है। अब यहाँ पर बच्चों एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ आपका काम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में रख रहे हैं, अब जब मैंने इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में रखा है बच्चों, और वेलोसिटी को अगर मैं मीटर/सेकंड में निकालता हूँ, तो एनर्जी बच्चों जूल में होना अवश्यम भावी घटना है। गौर कीजिएगा, इफ आई हैव put the value of a mass of electron in kg, or velocity if I am determining to find out in the unit of meter/second, then energy should be put in the unit of joule। एनर्जी को जूल में रखना पड़ेगा, और यहाँ कायम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कीजिए बच्चों, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 × 10⁻⁻19 कर दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों दिस एनर्जी विल बी इन जूल्स, जूल में आ जाएगी बच्चों। और फिर आप काम कर लीजिए, अब आपको 2 का उधर मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो v की वैल्यू जो आएगी बच्चों, मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो v max की वैल्यू कितनी आएगी, दिस वुड बी इक्वल्स टू 2 × 4.15 × 1.6 × 10⁻⁻19, और अपॉन में कितना बच्चों, दिस इज 9.1 × 10⁻⁻31। सो बच्चों ये आपके पास में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड, उनकी अधिकतम चाल, और ऑब्वियसली दिस वुड बी इन यूनिट ऑफ मीटर/सेकंड। ये है बच्चों, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बच्चों, जिसे बेसिकली पार्टिकल नेचर या डुअल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी थी, उसीलिए उसको नोबेल प्राइज मिला है। और वर्क फंक्शन है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बच्चों, मैक्सिमम जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, व्हाट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट इज नोन एज वर्क फंक्शन, विच इज जनरली इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी और यू से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और बच्चों एक बात और मैं बता दूं आपको कि इसको इक्वेशन को आइंस्टाइन ने दिया, पर इसको सबसे पहले डिस्कवर आइंस्टाइन ने नहीं करा था बच्चों। इससे सबसे पहले जो खोजने वाले थे वो जर्मन फिजिस्ट हर्ट्ज थे बच्चों। इनको सबसे पहले जिसने खोजा था वो थे हर्ट्ज, जर्मन फिजिस्ट थे मेरे ख्याल से, और रुडोल्फ हर्ट्ज, फ्रेंड पूरा नाम और भी कुछ बड़ा सा नाम होगा, आपको शायद ध्यान भी हो, पर इतना मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये डिस्कवरी आइंस्टाइन ने नहीं करी थी। ऑफ कोर्स आइंस्टाइन ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, इसमें कोई संशय नहीं। संभवतः सबसे पहली बार जो इनको खोजा गया था बच्चों, वो खोजा गया था हर्ट्ज के द्वारा।